अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द लाइफ साइंसेस में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो होगा टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: एक्सियल मसल्स, अपेंडिकुलर मसल्स, ब्रैंकियोमेरिक मसल्स। एक्सियल मसल्स की मज़ीद किस्में हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ट्रंक मसल्स हैं। ट्रंक मसल्स की मज़ीद दो किस्में: नंबर 1 एपेक्सियल ट्रंक मसल्स एंड हैपेक्सियल ट्रंक मसल्स। एक्सियल मसल्स की सेकंड टाइप जो है वो है टेल मसल्स। इसकी थर्ड टाइप जो है हापोब्रैंकियल एंड टंग मसल्स। और फोर्थ टाइप जो है वो है एक्सट्रिंसिक आईबॉल मसल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंडिकुलर मसल्स। अपेंडिकुलर मसल्स की किस्में हमारे पास पेक्टोरल गर्डर एंड फोरलिम मसल्स। नंबर 2 पे पेल्विक गर्डर एंड हाइंड लिम्ब मसल्स। ब्रैंकियोमेरिक मसल्स में हमारे पास मैंडिबुलर आर्क मसल्स आते हैं और हमारे पास आते हैं हाइड आर्क मसल्स। तीसरी किस्म जो है वो हमारे पास आती है फ्रिंजियल आर्क मसल्स। एक्सियल मसल्स हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है ट्रंक मसल्स की, उसको हम देखते हैं। दीज मसल्स शो द मेटामरिज्म स्पेशली इन द फिशेस एंड लिम्बलेस एम्फीबियन। ये मेटामरिज्म दिखाते हैं ख़ास तौर पे फिशेस में और लिम्बलेस एम्फीबियन में। इन हायर टेट्रापोड जो होते हैं उनमें द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिस कंडीशन प्रेजेंट। कुछ बॉडी पार्ट्स में ये कंडीशन होती है, थ्रू आउट द बॉडी नहीं होती। किसमें? हायर टेट्रापोड्स में। इन फिशेस दिस अरेंजमेंट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ एनिमल, यानी कि मेटामेरिक अरेंजमेंट इन मसल्स की, एक्सियल मसल्स की फिश की हेल्प करती है कि वो मूवमेंट कर सके, लोकोमोट कर सके। ओरिजिन ऑफ एक्सियल मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दीज मसल्स आर अराइज फ्रॉम द मेसोडर्मल सोमाइट्स। सोमैटिक सेल्स मेसोडर्म जो होते हैं वहाँ से ये अराइज होते हैं। द मेसेनकाइम cells from the myotome of each somite stream into the embryonic lateral body wall and migrate ventrate. Then the case to migrate the mid-ventral line where a connective tissue raphe, the linea alba is formed. बेटा ये सेंट्रल लाइन से ओरिजिनेट होते हैं और फाइनली ये क्या बना देते हैं? लीनिया एल्बा। ओरिजिन ऑफ एक्सियल मसल्स में अब हम देखते हैं द मायोटोमल मसल्स cells form the blastema which metamerically arranged. These metameric arrangement embryonic somites appear as a myomeres in the adult. बेटा देखें ये आपके पास मायोटोम पड़े हुए हैं। ये मायोटोमल सेल्स जो होते हैं इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं हमारे पास एक्सियल स्केलेटन मसल्स। The myomeres are separated from each other by the means of myosepta or myomata. ये बेटा हम यहाँ पे वो बताया गया है कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपेयर्स होते हैं एडल्ट में एज अ मायोमेयर्स, और फिर ये मायोमेयर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं किसके थ्रू? मायोसेप्टा के थ्रू। ये मायोमेयर्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से किसके थ्रू? इस मायोसेप्टा के थ्रू जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इन हायर टेट्रापोड्स मायोसेप्टा आर नॉट फॉर्म्ड। हायर टेट्रापोड में मायोसेप्टा नहीं बनते बल्कि ये मायोमेयर्स फ्यूज हो जाते हैं और बना देते हैं एक थिन शीट। देखें ये आपके पास एक फिश दिखाई हुई है, ये मायोटोम है, ये मायोसेप्टा है, ये जो है ये मायोसेप्टा है।
अब ये सारे मायोमेर्स जो हैं या मायोटोम्स इस मायोसेप्टा के थ्रू, क्रॉस सेक्शन के थ्रू, एक वॉल के थ्रू जो है एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट। द ट्रंक मसल्स ऑफ द फिशेस आर मेटामेरिक मायोमेर्स। मेटामेरिक मतलब वक्फों के बाद सेम अरेंजमेंट से रिपीट होते हैं। by zigzag by zigzag myosepta to which muscle fibers are attached। देखें ये मायोसेप्टा, ये मायोसेप्टा है, जिगजैग फैशन में यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। जिगजैग फैशन यूं होता है ना बेटा, ऐसे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये फैशन इनका भी किस तरह का है, जिगजैग फैशन है। There is present myomeres for each of the vertebra and myosepta are attached with the transfer processes of the vertebrae. The myomeres pull the two vertebrae, दो vertebrae को खींचते हैं। अगर ribs हैं तो ribs को भी ये खींच लेंगे। ब्रूक लेम्फ्रे में इस तरह की सेगमेंटेशन नहीं होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू रिमेंबर, क्योंकि एक्सेप्शंस जो हैं अक्सर पूछ ली आती होती हैं, तो ब्रूक लेम्फ्रे में ये कंडीशन नहीं होती। Next है the body of fishes except agnathes is divided into the dorsal or apexial and ventral or hypoaxial masses due to the horizontal sheet of the connective tissue. The lateral scalerogenous septum or the horizontal scalerogenous septum. This run between the transfer processes and skin. ये ट्रांसफर प्रोसेस और स्किन के इन बिटवीन देखें, ये इसकी ऊपर वाला पोर्शन जो है या इसका डार्सल पोर्शन जो है इसको क्या कहते हैं हम, एपेक्सियल मस्कुलेचर कहते हैं, जबकि इसका नीचे वाला पोर्शन जो है इसको हैपेक्सियल मस्कुलेचर कहते हैं। और ये दोनों सेपरेट होते हैं किसके थ्रू, एक मीडियल सेप्टम के थ्रू। दिस रन बिटवीन द ट्रांसफर स्किन middle dorsal raphe and retina alba are separated the myomeres of the two sides। ठीक है, ये मायोमेर्स इस साइड के, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सेप्टम पड़ी हुई है, ये जो ऐसे सीधी अब आपको रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है ट्रंक मसल्स। A thin sheet of oblique fibers lie superficial to the hypaxial muscles। oblique fibers की शीट जो होती है, थिन शीट जो है वो कहाँ होती है, सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर पड़ी होती है किसके, hypaxial muscles के। interrupted by the pectoral and pelvic girdle masses ventrolaterally the metamerism of hypaxial gills। The apexial muscles dorsal to the gills form the epibranchial muscles। देखिए बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाया हुआ है, ये एपीब्रेंकियल मसल्स है। ठीक है, एपीब्रेंकियल मसल्स बनाते हैं इन द स्कल एंड बीनीथ द गिल्स, जो गिल्स के नीचे होते हैं गिल्स। हैपेक्सियल मसल्स आल्सो एक्सटेंड टू फॉर्म द हाइपोब्रेंकियल मसल्स। बेटा आप हाइपोब्रेंकियल मसल्स यहाँ देख सकते हैं, ये वाले जो हैं ये हाइपोब्रेंकियल मसल्स आपको दिखाए हुए हैं। इन द यूनिडोल्स एंड द ट्रंक मसल्स आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पैटर्न एज इन द फिशेस। ट्रंक मसल्स यूनिडोल्स के अंदर भी सेम होते हैं जैसा कि फिशेस में थे, बट द एमनियोट एक्सेप्ट द लिम्बलेस वंस, they have developed strong sportive limbs active due to the presence of appendicular muscles। appendicular muscles की मदद से इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग किस्म के स्पोर्टिव लिम्स होते हैं। नेक्स्ट है hypaxial muscles of the abdomen tend to lose the myosepta। hypaxial muscle जो एब्डोमेन के हैं वो क्या कर देते हैं, मायोसेप्टा को लूज कर देते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हायर वर्टिब्रेट है उनमें मायोसेप्टा नहीं बनती, वो मसल्स की थिन शीट बन जाती है। फ्रॉम द ब्रॉड शीट दीज हैपेक्सियल मसल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ओब्लीक, रेक्टस, ट्रांसवर्स बंडल्स फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए बेटा ये आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है और ये क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस है।
ठीक है, तो इन दो कैटेगरीज में फिर इनको बांट दिया। ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रंक मसल्स दे वुड बी considered in more detail. Apexial muscles. In tetrapod, apexial muscles lie along the ventral column, dorsal to the transverse processes, and lateral to the neural arc from the base of the skull to the tail. एपैक्सियल मसल बेटा ये वाली मस्कुलेचर आपको दिखा रहा है, ये स्कल के बेस, ये स्कल है, इसकी बेस से पीछे जो है ये पड़े होते हैं अप टू द टेल. इन प्रिमेटिव लिजर्ड एंड rodents they are metamerically arranged and are termed as Hordesilus unici. In higher vertebrates, superficial apexial muscles form long bundle, but deep muscles show the metamerism and are grouped as. कौन कौन से होते हैं बेटा? इंटरवर्टिब्रल्स, longissimus, spinals एंड इलियोस्टेरस. ये जो डीप मसल्स होते हैं उनकी 4 किस्में हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरवर्टिब्रल्स मसल्स की किस्म है. ये वर्टिब्री है, ये एक और वर्टिब्री है, ये एक और वर्टिब्री है, और वो वाले मसल जो इन वर्टिब्रेटरी के इन बिटवीन होंगे उनको क्या कहेंगे? इंटरवर्टिब्रल्स. लेट्स सी. इंटरवर्टिब्रल्स आर द ओनली डीप एक्सियल मसल्स. ये क्या होते हैं? डीप एक्सियल मसल्स होते हैं विच रिटेन द प्रिमिटिव मेटामोरिज्म इन द मैमल्स. दे एक्सटेंड बिटवीन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर होते हैं ये. एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंगली, और जिस जगह होते हैं उस पोजीशन के लिहाज से इनको नेम दे दिया जाता है. बिटवीन द स्पाइनल आर्क, इंटरस्पाइनल्स, जो स्पाइनल आर्क के बिटवीन है उनको इंटरस्पाइनल्स कहेंगे. बिटवीन द टू हाइगोफाइसिस एज द इंटर आर्टिकुलल्स. दो जाइगोफाइसिस के इन बिटवीन होंगे तो इनको इंटर आर्टिकुलर्स कहेंगे. देखें ये आपको जाइगोफेशियल ज्वाइंट भी दिखाया हुआ है. इन सम मैमल्स दे आल्सो कलेक्टिवली टर्म्ड एज मल्टीफिडस स्पाइनी. यानी कि कुछ मैमल्स में इनको कलेक्टिवली तौर पे मल्टीफिडस स्पाइनी भी कहा जाता है. नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है? एपेक्सियल मसल्स. सॉरी, एपेक्सियल मसल्स की डीप मसल में जो आपके पास एक और किस्म है वो है लॉन्गिसिमस मसल. द लॉन्गिसिमस मसल आर नेम्ड एज दे आर लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द एरिया. अपने एरिया के लॉन्गेस्ट मसल. देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ पिक्चर का. देखें, ये देखें, ये बेटा आप देख सकते हैं, ये आपको लॉन्गिसिमस मसल्स दिखाया मैं. देखें ये सारे, ये यहाँ से लेके ये एक्सटेंड करते हैं ये यहाँ तक. इसलिए क्योंकि अपने अपने एरिया के ये लॉन्गेस्ट मसल होते हैं, इसलिए इन्हें लॉन्गिसिमस मसल्स भी कहा जाता है. ओके. Of the anterior most division is the longissimus aptus. जो इसकी सबसे anterior most division होती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिटिमस कैप्टिस कहते हैं. ये वाली anterior most division ये क्या है? लॉन्गिटिमस एपिटस. And is insert to the skull and assist in the movement of the head. देखिए बेटा ये बिल्कुल ये ऊपर वाला पोर्शन इसका स्कल होगा और ये स्कल के अंदर इंसर्ट होती है, ये वाला एरिया देखें, और इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये हेड की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है. इन द नेक एरिया द longissimus herbaceous is present
while a part of muscle lying in the lumbar region is called as longissimus doceri। देखिए बेटा, ये नेक रीजन में ये आपको दिखा रहा है कि longissimus इन द नेक एरिया longissimus cervix होती है। ये longissimus cervix आपको दिखाई हुई ये नेक वाले रीजन में। ओके, while the part of the muscle lying in the lumbar region is called the longissimus doceri। जो लम्बर रीजन में पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? longissimus doceri भी कहते होते हैं। The muscle extending in the tail in the exterior cauda lateralis and extensor cauda medius। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? स्पाइनेल्स। स्पाइनेल्स वो वाले स्पाइनल इंक्लूड स्पाइनलिस कैप्टिस। स्पाइनलिस में जो चीज़ें शामिल हैं वो क्या हैं? स्पाइनलिस कैप्टिस in the head region of the body, spinous cervix in the cervical region of the body, spinous doceri in the lumbar region of the body, and transverso spinalis are the posterior region of the body। देखें, ये spinalis thoracic region में आपको दिखाई हुई है, ये spinalis कैप्टिस दिखाई हुई है हेड रीजन में। और बस नेक्स्ट पे बेटा इलियोकोस्टेलिस। इलियोकोस्टिस लाई लेटरल टू द longissimus मसल्स। longissimus मसल्स के लेटरल साइड पे पड़ी होती है। ये आपको दिखाई हुई है इलियोकोस्टेलिस। ये सर्विक्स रीजन में पड़ी हुई है, ये थोरेसिक रीजन में आपको दिखाई हुई है, और यहाँ पे ये आपको लमर रीजन में दिखाई हुई है। And pass forward to insult the upper end of the ribs and uncinate processes। Apexial muscles in the higher amnion। The apexial muscles hidden under the expanded appendicular muscles and the lambdodorsal fascia। जो कि हमारे पास हायर एमनियॉन्स हैं उसमें एपेक्सियल मसल्स हाइडन होते हैं। कहाँ हाइडन होते हैं? ये लैम्डोडार्सल फेसिया के नीचे। इन द टर्टल एंड द बर्ड्स द वर्टिब्रल इज रिजिड, सो द apexial muscles are poorly developed, but the muscles in the neck area are well developed in the animals which show maximum flexibility। चूंकि इनके पास एपेक्सियल मसल्स वीक होते हैं। एपेक्सियल मसल्स क्यों? क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो रिजिड होता है। लेकिन इनमें जो एक अहम चीज़ है कि इनके नेक के मसल्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। कहाँ? जो एनिमल मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी शो करवाते हैं। In some birds, anterior most transfer process bear the muscle which insert the parietal bones and help the birds in cracking the eggshells। Next हमारे पास है hapaxial muscles। Hapaxial muscles of the tetrapod can be divided into subvertebral oblique sheath muscle, transverse muscle, and rectus sheath muscles। Subvertebral muscles are the longitudinal bundles which lie close to the vertebral column under the skin of the vertebrae। वर्टिब्री के नीचे जो हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ पड़े होते हैं ये सब वर्टिब्रल। द नेक ऑफ द एमनियोंट दे आर प्रेजेंट इन द लोंगस नेक रीजन में ये लोंगस कोलाई की शक्ल में पड़े होते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द टर्टल एंड बर्ड्स। इन लमर रीजन it is represented by quadrates lumbrus and in mammals by the psoas
inner. The subvertebral do not extend into the tail. ये इनकी एक ख़ास बात है कि ये दुम की तरफ नहीं जाते. Oblique sheet muscles and transverse sheets. Oblique sheet muscle and transverse sheet muscles lie in the lateral wall of the body. These are found in the layer as external oblique, internal oblique, and transverse muscles of the abdomen, and in amniot, external intercostal, internal intercostal, and transverse muscles of the thoracic are included. देखिए बेटा, ये आपके पास एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स हैं, ये आपके पास इंटरनल ओब्लिक मसल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स मसल्स हैं, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस है. The fiber of these muscles run obliquely between the point of origin and the point of insertion. इनके फाइबर जो होते हैं ये मूव करते होते हैं कहाँ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंसर्शन तक. द मसल हेल्प इन, अब इनका काम क्या होता है, फंक्शन, हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. कौन कौन से फंक्शन है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डेफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. रेस्पिरेशन का आपको पता होगा, रिप्रोडक्शन का भी आप लोगों को पता है, डेफिकेशन का भी पता होगा, शायद ना हो तो ये जब फीसिस खारिज करने का प्रोसेस जो है ये डेफिकेशन कहलाता है. In the equator urodales, the external oblique muscles into the superficial and deep part of the urodales, and some lizards, these layers split into two parts each, and in birds all the sheets are thin. ये दो पार्ट्स में बट आती होती हैं, और बर्ड्स के अंदर ये शीट्स बहुत थिन हो जाती हैं, पतली. इन the male mammals, the internal oblique and transverse abdominal muscles. Internal oblique muscles, जैसा कि पिछले वाली स्लाइड में हम पढ़ चुके, internal oblique muscles और transverse abdominal muscles form a cremaster muscle. देखिए मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स हैं और ये इंटरनल ओब्लिक मसल्स हैं. ये दो तरह के मसल्स मिलते हैं, ये वाले दो तरह के मसल्स, नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं. ये दो तरह के मसल्स मिलते हैं और बना क्या देते हैं, सिर्फ एक मसल, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्रीमास्टर मसल. अब ये क्या करता है, फॉर्म्स अ क्रीमास्टर मसल विच लूप्स अराउंड द इंगुइनल एरिया and encloses the spermatic cord. देखिए बेटा, ये इंगुइनल एरिया और ये इनक्लोज करता है किसको, स्पर्मेटिक कार्ड को. दिस मसल हेल्प द एनिमल which can move their testes into the abdominal cavity or the scrotum as in rabbit. ये वाले मसल्स, ये आपको मसल्स दिखाए हुए हैं, ये जो हैं ये टेस्टीज खड़े हुए हैं, ठीक है. तो ये हेल्प करते होते हैं उन एनिमल्स की जो अपने टेस्टीज को मूव करवा सकते हैं विद इन द देयर बॉडी और इन द सैक्रोटम. अब सैक्रोटम जो है वो क्या होती है, वो मस्कुलर थैली होती है जिसके अंदर टेस्टीज जो हैं रखे हुए होते हैं. The rectus sheath muscle of the tetrapod extend between the pubic symphysis to the pectoral girdle. जो rectus sheath muscle होते हैं वो pubic symphysis तक से pectoral girdle तक move करते हैं, first rib, manubrium, and even to the lower jaw of the hypobranchial muscle in the mammal. Broad step like rectus muscles called as rectus abdominis. रेक्टल में मसल्स बना देते हैं जिसको क्या कहते हैं,
रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको रेक्टस शीथ मसल्स या फिर रेक्टस एब्डोमिनस दिखाया हुआ है। Card the rectus. This muscle is confined to the abdominal region in man, but in most of the mammal, it extends from the sternum to the pelvic region. अगर मैन की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रहता है, एब्डोमिनल रीजन में रहता है। लेकिन बाकी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे ये कहाँ तक चला जाता है, पेल्विक रीजन तक, नीचे इस यहाँ पे, यहाँ से इसका पेल्विक रीजन शुरू होता है, इससे नीचे जो है पेल्विक रीजन तक मूव करता है। इन मार्सोपियल मैमल्स, जैसा कि कैंगरोज आमतौर पर आपके माइंड में आता है जब भी हम मार्सोपियल की बात करते हैं, a slip of rectus abdominis and pyramidal muscles is associated to the marsupium। इन्हीं मसल की जो स्लिप होती है या स्ट्रिप जो होती है वो किसके साथ अटैच होती है, उनकी मार्सोपियम। मार्सोपियम वो थैली होती है जिसके अंदर उन्होंने एनिमल को रखा होता है, अपने बच्चे को। इन हायर मैमल इट इज़ वेस्टिजियल। हायर मैमल में ये होती तो है बट नॉन फंक्शनल होती है, और वो आर्गन जो हो और नॉन फंक्शनल हो उसको वेस्टिजियल आर्गन कहा जाता है। The rectus muscle in combination with the oblique muscle, rectus muscle oblique muscle के साथ मिल के क्या करते हैं, oblique muscles and transfer muscles help in the defecation, ये defecation में help करते हैं। pushing the egg from the abdominal cavity, जब अंडा दिया जा रहा है तो उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं, और फिर जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त भी यही मसल, कौन से, रेक्टस मसल्स, ओब्लीक मसल्स एंड ट्रांसफर मसल्स हेल्प करते हैं। एपेक्सियल मसल्स में इन मैमल्स द मेसेनकाइम फॉर्म द cervical एरिया, मेसेनकाइम फ्रॉम द cervical एरिया, somites migrates toward the embryonic septum transversum to convert it into the dome shaped muscular diaphragm। अच्छा, मेसेनकाइम से सेल कर्विकल एरिया की तरफ आते हैं और वहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम जो होती है उसमें ऐड होके उसको कन्वर्ट कर देते हैं डूम शेप्ड डायाफ्राम में, और वो डायाफ्राम जो है क्या करती है, हेल्प करती है अंदर रेस्पायरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये डायाफ्राम है, और आप लोगों को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में इस डायाफ्राम का बहुत रूल होता है। ये ऊपर को उठता है तो हमारी सांस बाहर निकल जाती है, फेफड़ों का खला कम हो जाता है। ये नीचे की तरफ बैठता है, रिब्स ऊपर की तरफ उठाती हैं तो हमारे फेफड़ों में खला बढ़ जाता है और सांस अंदर चली जाती है। इट इज़ हाईली मस्कुलर इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ये हाईली मस्कुलर होती है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेटा। दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर।